एक भाई ने सवाल ये पूछा कि जब इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद में रूह कहाँ जाती है? क्या वो बॉडी के साथ ही रहती है? और जब कब्र के अंदर मुर्दे को उतार दिया जाता है और कुछ अरसे बाद पेट फट जाता है और हड्डियाँ बाहर आ जाती हैं और पूरी बॉडी जो है घुल जाती है, उसके बाद में क्या होता है? रूह कहाँ जाती है? तो एक बात याद रखें आप लोग सबसे पहले कि जब रूह कब्ज़ होती है तो जो नेकोकार बंदा रहा, जो अच्छा ईमान वाला रहा, जो नेकोकार रहा, नमाजी रहा, परहेज़गार रहा और उसने किसी का दिल नहीं दुखाया जानबूझकर और नेकोकार रहा ज़िंदगी में पूरी भर, तो अब इसकी रूह जो कब्ज़ होगी ना नेकोकार की, बड़ी आसान तरीके से होगी। और इसकी रूह कब्ज़ करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के रहमत वाले फ़रिश्ते आएंगे, इसकी रूह आसानी से कब्ज़ हो जाएगी। लेकिन वहीं कोई काफिर है, कोई गैर मुस्लिम है, अब उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ज़िल्लत वाले फ़रिश्तों को भेजेगा। मुसलमान की रूह को कब्ज़ करने के बाद में इज़्ज़त के साथ ली जाएगी और काफिर की रूह जो है ना कब्ज़ करने के बाद में ज़िल्लत के साथ इसको लेकर जाया जाएगा। अब क्या होगा इसके बाद में कि अब कफन दफन के सिलसिले के बाद में ये जो है कब्र के अंदर उतार दिया जाएगा। इसके बाद में इसकी रूह बोलते हैं, रूह कहाँ जाएगी? क्या रूह दोबारा किसी में आ जाएगी या फिर रूह उसके बाद में क्या होगा इंतकाल के बाद में? तो रूह कहीं नहीं जाती है, बल्कि एक ख़ास जगह होती है और हर एक की रूह अलग अलग जगह होती है। एक बात याद रखें, जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो इंतकाल होने के बाद में एक जगह है, उसको बोलते हैं आलम बरज़ख। ये उस मकाम पर, उस जगह पर चली जाती है रूह। अब ये आलम बरज़ख क्या है? ये कौन सी जगह है? ये कौन सा आलम है? तो एक ऐसी जगह जो दुनिया और आखिरत के दरमियान में है, दुनिया और आखिरत के दरमियान में है, ऐसा एक आलम है, उसको बोलते हैं आलम बरज़ख। हकीकत में ये कौन सी जगह है, ये अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। अब रूह मरती है या नहीं मरती? रूह बिल्कुल नहीं मरती, बल्कि नेकोकार है तो जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, बदकार है तो जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। नेकोकार है तो उसकी जजा का सिलसिला शुरू हो जाता है, और अगर बदकार है तो उसकी सज़ा का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके बाद में सवाल ये आता है कि ये कब तक होता है? तो याद रखें, अगर नेकोकार है तो उसकी रूह कब्ज़ करने के बाद में जब उसको ये मालूम होता है ना कि ये जन्नती है, तो इसकी रूह कहती है कि मुझे घर पर जाने दो, मैं कुछ ही टाइम में वापस लौट कर आ जाऊंगी उनको बताकर, रूह कहती है। लेकिन फरिश्ते कहते हैं कि नहीं, अब आपको जाने की हाजत नहीं है इधर। ये बदकार, ये काफिर बड़ा, ये इनकी रूह हमेशा कैद रहेगी। मुसलमान की रूह को तो ये है कि कुछ ऐसी रूह होंगी जिनको आज़ादी होगी कि वो अपने घर पर भी जा सकते हैं, कुछ ऐसी रूह होंगी जो अर्श पर होंगी, कुछ ऐसी भी रूह हैं कि जो अपनी कब्र के अंदर ही रहेंगी, जन्नती हैं। एक बात याद रखें कि जब मौत आएगी ना, तो मौत करीब आएगी, तब उसकी आंखें खुली होती हैं, तो उस वक्त हर एक को ये पहचान हो जाती है कि इस्लाम ही अकबर है। काफिर भी है, जब काफिर को मौत आनी होती है, मौत आने के करीब है, तब उसको ये पहचान हो जाती है, वो अपने चारों तरफ देखता है कि फरिश्ते ही फरिश्ते हैं, तो चारों तरफ देखता है कि फरिश्ते उसकी रूह को लेने आए हैं, तो उसको पहचान हो जाती है कि ये इस्लामी है पढ़ता। लेकिन अब यहाँ पर वो अगर कलमा पढ़ेगा तब भी उसकी ज़बान पर कलमा नहीं आएगा। क्यों? मौत आने के वक्त जब फरिश्ते सामने दिख जाएं तो ईमान लाना कोई कामयाबी की बात नहीं। ईमान हकीकत में अल्लाह की और अल्लाह के हबीब की किताबों पर बगैर देखे लाने को कहते हैं। बगैर देखे, जब फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं तो कैसा ईमान लाना? ये ईमान इसका कबूल नहीं होगा। काफिर की जब मौत आती है ना, तो उसको फरिश्ते दिखाई देते हैं, वो समझ जाता है कि इस्लामी अकबर है। अब ये कलमा भी पढ़ेगा तब भी कुछ भी नहीं होने का इसका। तो खुलासा कलाम कि मौत के बाद में रूह कहीं नहीं जाती है, बल्कि इसमें एक बात और अटैच है कि अब अगर रूह बदन के साथ अटैच है, और रूह को आराम भी तब मिलेगा जब उसके बदन को आराम मिलेगा।
अगर बदन जहन्नमी तो जाहिर सी बात है रूह भी जहन्नमी, और अगर बदन जन्नती तो जाहिर सी बात है कि रूह भी जन्नती। अब बोलते हैं कि आसानी से निलाओ, क्यों बोलते हैं कि हकीकत में बिल्कुल ये साबित है हदीस से कि बॉडी का कनेक्शन रूह से होता है। तो ये कहा जाता है कि आसानी से गुस्ल दो, आसानी से उसके हाथ को उठा के रखो, आसानी से इसकी जो है ना गर्दन जो है वो काबे की तरफ रुख कर दो। इसी बिना पर हमारे यहाँ ये होता है कि इंतकाल हो जाता है तो पूछा जाता है कि इंतकाल हो गया कि उस गुस्ल कब हुआ, तो ये इमाम साहब बताते हैं कि इनका चेहरा काबे की तरफ मोड़ दो, क्योंकि कुछ अरसे बाद में चेहरा अकड़ जाएगा, पूरी बॉडी अकड़ जाएगी, मुड़ेगी नहीं। जब कब्र के अंदर रखते हैं तब मुड़ती नहीं है, क्यों? अकड़ जाती है। इसी बिना पर कहा जाता है कि इनका चेहरा काबे की तरफ कर दो। खुलासा कलाम, रूह कहीं नहीं जाती है, रूह के साथ अजाब और सवाब यानी जजा और सजा का सिलसिला शुरू हो जाता है।